पाओ, अपना समझकर एक संबंध बनाकर, रिश्ता बनाकर, और दुनिया का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रिश्ता है तो वो एक बाप बेटी का, एक बाप और बेटे का रिश्ता, एक माँ बेटी का, माँ बेटे का रिश्ता। भगवान देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर रिश्ता। नवरात्रि में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर, तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जाए। शिव के आखिरी में मिलना तो है। क्रिकेट का मैच देखते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। क्रिकेट का मैच होता है तो मैच खत्म होने के बाद में दोनों टीमों को हाथ मिलवाया जाता है। मिलाते कि नहीं मिलाते? फुटबॉल का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। हॉकी का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी, बोलो बोलो जम के, हाथ मिलाते हैं। चुनाव खत्म होता है तो दोनों पार्टी के आदमी हाथ मिलाते हैं। और जब शरीर खत्म होता है तो लोग पितरों में मिलाते हैं। इससे ज्यादा मैच खत्म हुआ तो दोनों टीम हाथ मिलाते हैं। फुटबॉल का मैच खत्म हुआ तो लोग हाथ मिलाते हैं, दोनों टीमें। कबड्डी का मैच खत्म हुआ, फुटबॉल का मैच खत्म हुआ, कुश्ती खत्म हुई तो दोनों टीम हाथ मिलाती है, हाथ मिलाती। चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दोनों पार्टी हाथ मिलाते हैं। और जब व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है तो घर के लोग उसको पितरों में मिलाते हैं। पितरों में अंतिम बिंदु वही है। किसी से पूछा जाए कि ये पितरों में क्यों मिलाया जाता है, पितरों में क्यों मिलाते हो, क्यों पितरों में मिला रहे हो? कोई चला गया, उसको पितरों में मिलाना है, पाटा करना है, इसको पिंड देना है, तर्पण देना है, पुरखों में मिलाना है, पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पाटा मिलाना है। लोग कहते हैं इनको पितरों में मिलाना। पितरों में क्यों? किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको परमात्मा से मिलाना। किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको भगवान से मिलाना है। पर मरने के भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद लोग उसको पितरों से मिला रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न कभी आपके भीतर खड़ा नहीं हुआ कि मरने के बाद तो भगवान से मिलाओ, मुझसे मिलाओ, पर पाटा मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पिंडदान तर्पण करके पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना। क्यों मिलाना? उसका एक कारण है, एक कारण। पितरों में इसलिए मिलाया जाता है कि जिस समय पर पृथ्वी पर जो जीव चला गया, जो व्यक्ति चला गया, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके नाती, उसके पंती, उसके परिवार वाले, उसकी 7 पीढ़ी में, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई जीवित होगा
और वो शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहा होगा तो उसका जो पूर्वज गए हैं उनके कंधे पर भगवान नारायण 33 कोटि देवता हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कथा श्रवण। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में 33 कोटि देवता एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखकर सत्संग करते हों। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हों, आशीर्वाद देते हों। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गजन, आज आपको एक बात कहूं, कृतार्थ हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपके भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहे होंगे, जो अपने घरों में रहकर भी आपने अपने पूर्वजों को आज पार लगा दिया है। पार। जिन पितरों के फोटो आपके घर में लगे हैं, जिन पूर्वजों के फोटो लगे हैं, जिनके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जिनका फोटो आपने कुर्सी पर, टेबल पर, दीवार पर लगाकर शिव महापुराण की कथा टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर श्रवण करा रहे हो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, एक चावल का दाना रखकर आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये 5 दिन की शिव पुराण की कथा। धन्य हैं आप जिन्होंने अपने पितरों के लिए कुछ सोचा, करा, विचार कर कर एक चावल का दाना समर्पित करा। वो पितर भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, वर देंगे, और शिव की साक्षी में वो वर आपका कल्याण करेगा, वर करेगा। मिलाया शिव तत्व की ओर। भगवान देव अधिदेव महादेव की यह कथा करें। मां जगतजननी पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव देते हैं, प्रश्नों के उत्तर। तारकासुर का संहार करने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। मां गंगा जी के जल से 6 धार से 6 मुख हैं, कृतिकाओं ने 1 कर दिया तो उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक। और तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय जब जा रहे थे तो मां जगतजननी ने कहा, हृदय में बाण ना लगे। ये प्रसंग हम हर कथा में कहते हैं, प्रत्येक कथा, ऐसी कोई कथा नहीं छूटती जिसमें हमने कार्तिकेय और तारकासुर का संवाद नहीं कहा। कहते हैं क्यों? क्योंकि मां पार्वती जी कहती है कि तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, इसलिए तू बाण छोड़ना, शरीर में लगे पर उनके दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे। अपने अंदर एक बात उतार कर रखो, कभी शिव भक्त की और कभी शिव महापुराण की और कभी भी शंकर के किसी भक्त की कभी जिंदगी में निंदा मत करो, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाए, जीवन बेकार। आप किसी पर 1 उंगली उठाते हो ना, आपने तो किसी पर 1 उंगली उठाई है, पर ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं। उठाकर देखो, 1 उंगली हमने किसी पर उठाई, तू ऐसा तू वैसा, ये 3 उंगलियां हमारी ओर आ रही हैं। हमने तो 1 ही उठाई, उसमें 1 गलती है, हम में तो ये 3 गलतियां हैं, वो उंगली हमारी ओर आ रही हैं और हमें बता रही हैं कि तुम में भी कुछ ना कुछ गलती है। हम किसी को गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, सोचते हैं केवल उसी में गलती है। ये नेत्रों में बहुत कुछ है, ये आंखें दर्शन भी करती हैं, सुंदरता भी देखती है, पूरी दुनिया को ये आंखें देख लेती हैं। कहाँ कचरा पड़ा है ये आंखें देख लेती हैं।
कहाँ दीवार है, ये आंखें देख लेती हैं। सब कुछ ये आंखें देखती हैं, बस ये आंखें एक ही चीज नहीं देख पाती, अपनी आंख का कचरा खुद नहीं देख पाती। ये आंखें सब कुछ देख सकती हैं, ये आंखें सब कुछ देखती हैं, पर हमारी खुद की आंख खुद के अंदर के कचरे को नहीं देख पाती। अपनी आंख का कचरा ये आंखें नहीं देख पाती। उसके लिए हमें कांच के सामने, दर्पण के सामने जाना पड़ता। ये आंख खुद का कचरा नहीं देख पा रही हैं। दुनिया देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, जगत का कचरा देख रही हैं, पर अपने भीतर के कचरे को नहीं। ऐसे संसार में कई लोग हैं आंख की तरह, जो दुनिया में बुराई देखते हैं, पर अपने अंदर कितनी बुराई भरी पड़ी है वो कभी नहीं देखते। जो दुनिया में बुराई देख रहे हैं, ये बुरा, वो बुरा, ये महाराज, वो महाराज, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, सब में बुराइयां देख रहे हैं, पर अपने अंदर भी जो बुराइयां भरी पड़ी है वो तो देखो। हम वो नहीं देख पा रहे, अपने भीतर का। और अपने कथा कर रही है, तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय ने मारा, संहार किया। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं। उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए। और वो बच्चा कभी चलेगा नहीं। वो पत्र किसी ने लिखा था, तो वो पत्र इसमें दिख नहीं रहा। तो हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी, आज हमारा बच्चा चल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है। हम बच्चे को भी साथ में लेकर आए, तो कहीं बैठे हों तो उस बच्चे को ला सकते, जो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, जो पूर्ण तरह से डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि उठेगा नहीं। अगर वो कहीं लाए हों, उसका पत्र हमारे स्मरण में। मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी निर्शन आपो। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप जितने विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में भगवान के आनंदमय स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं, महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो, जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ, सुख पाओ। कहाँ चक्कर में पड़ना? आप उसके आश्रित हो, शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे
उम्र देखी जाएगी, शादी करोगे उम्र देखी जाएगी, कोई रिश्ता करोगे उम्र देखी जाएगी, किसी के यहाँ नौकरी करोगे उम्र देखी जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, पुलिस में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, कोई। हाँ, भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, चौथे दिन की कथा की आज शिवरात्रि भी है। कल पितृपक्ष की अमावस्या है, कथा विराम की ओर रहेगी। कल कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ ऑनलाइन कथा अब सीहोर की सीहोर में हो तो थोड़ा सा देर से चल जाएगी, तो 10 बजे से 1 बजे तक शिव महापुराण की कथा हो जाए, सुबह 10 बजे से, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे तक इस कथा को यहाँ पंडाल में जो सुनने वाले हैं कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, तो वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक श्रवण कर लेंगे। और कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल, नियम नहीं टूटेगा तुम्हारा हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आप ये मत सोचना कि कथा, परंतु कई लोगों का एक सा भाव था कि हमने पूरी कथा लाइव सुनी है तो कथा का लाइव ही हमें प्रसारण हो, पर जो जाने वाले हैं उनके भी टिकट रहते हैं, इसलिए 5 बजे के बाद कहाँ उनका ट्रेन मिल पाएगा, इसलिए प्रयास करें। आप लोग यहीं हो क्या कल कि ट्रेन है तुम लोगों की? ट्रेन है, आज की है, कल की है, जिनकी भी है कल की है। तो सुबह का समय कथा का रहे कि 2 से 5 जय हो बाबा की। 1 बजे से चालू हो जाओ तुम तो, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी बजे हो जाए। तो सुबह कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा।